Okay, welcome back students. This is class 11 physics and today our topic is error analysis. तो डायमेंशनल एनालिसिस क्लोज करने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं डियर एरर एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम एरर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एरर क्या होती है, किस कारण से होती है। देन अगले लेक्चर से हमारे एरर के क्या शुरू होंगे, न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले हमें क्या आनी चाहिए, उसकी थ्योरी आनी चाहिए। तो एरर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो एरर की शुरुआत होती है डियर, फिजिक्स जो है, ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स में जो सारा का सारा खेल है वो किसका है डियर? मेजरमेंट का है। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। एज लाइक फिजिक्स में आपको क्लास 10th में करंट मेजर करना पड़ता था, आपको रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ता था। आप तरह तरह की फिजिकल क्वांटिटी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और इस मेजरमेंट में आपका कुछ न कुछ क्या रहती है, हमेशा एरर रहती है। फिजिक्स क्या, हमारी लाइफ भी, हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ, वो भी किसके अबाउट है, वो भी सब मेजरमेंट के अबाउट है। ठीक है, आप शर्ट सिलवाते हैं, आप पैंट सिलवाते हैं, ठीक है, उसमें क्या ली जाती है, मेजरमेंट ली जाती है। ठीक है, आप मकान बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, आप आटा लेके आते हैं दुकान से, चावल लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आटा लेके आते हैं तो आप 10 kg आटा चाहिए तो आप 10 kg क्या करते हैं, 10 kg स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ 10 kg का एक बट्टा होता है जिसको हम बोलते हैं कि दैट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ 10 kg। उसके साथ आप क्या करते हैं, आटे के मास का कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट क्या है, ये हम सब पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ क्या करना, कंपैरिजन करना, ये आपका क्या होता है डियर, मेजरमेंट होता है। और हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी जो फिजिक्स है, वो सब किसके अबाउट है, मेजरमेंट के अबाउट है। समझ में आई बात इतनी? लेकिन अब बात शुरू होती है कि जो हम मेजरमेंट करते हैं वो क्या परफेक्ट होता है? तो हम कहते हैं कि मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। कभी भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप परफेक्ट के बहुत क्लोजर हो सकते हैं, आप बहुत क्लोजर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर कुछ न कुछ एरर आपकी क्या रहती है, पॉसिबल रहती ही रहती है। लेकिन कभी कभी वो एरर इतनी छोटी होती है कि हम उसको टॉलरेट कर जाते हैं। ठीक है, वो हमारा टॉलरेंस हो जाता है। लेकिन कभी कभी एरर इतनी बड़ी होती है कि हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 1 kg आटा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, आप 1 kg आटा खरीदने जा रहे हैं और आपका जो दुकानदार है वो 1.0001 kg अगर मेजर कर रहा है तो इतना वो दुकानदार टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, या फिर 0.999999 kg है तो इतना आप भी टॉलरेट कर सकते हैं। समझ में आई बात इतनी? और अच्छा एग्जांपल, जैसे आप शर्ट सिलवा रहे हैं और आपने कहा कि जो मेरी शर्ट की स्लीव है वो स्लीव में यहां तक रखना चाहता हूं, बिल्कुल यहां तक। ठीक है, तो आपने ये मेजर किया और ये आया 25 सेंटीमीटर। टेलर ने मेजर किया कि ये है 25.1 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब बनाई शर्ट और शर्ट बनने के बाद आपने मेजर किया तो ये आया 25.1 नहीं, मैं बोल देता हूं, चलो 25.2 सेंटीमीटर। तो इतने का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर इतने का डिफरेंस है, इतना अगर एरर है तो इतना आप टॉलरेट कर सकते हैं, इतना तो मेजरमेंट में ऊपर नीचे चलता है, आप ऐसा ही बोलेंगे। और वो ज्यादा फर्क भी आपको सिग्निफिकेंस भी नहीं होगा, आपको अंदाजा भी नहीं आएगा कि ये 0.1 कम है कि ज्यादा है।
समझ में आई बात इतनी। लेकिन अगर हाँ 25.1 या 25.1 की जगह आप टेलर ने 27 सेंटीमीटर आपका क्या कर दिया, स्लीव्स रख दी, तो आप कहेंगे कि हाँ भाई स्लीव क्या हो गई है, लंबी हो गई है, इसको क्या करिए, छोटा करिए, ये बिल्कुल हाथ में आ रही है यहां तक। समझ में आई बात इतनी। तो ये है टॉलरेंस। समझ में आई बात इतनी। अच्छा, अब एरर क्या होता है, तो एरर होता है डियर, एरर को कैसे फाइंड करेंगे, एरर को कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे ये एक मार्कर है और इस मार्कर की मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। मैं इस मार्कर की लेंथ क्या करना चाहता हूँ, मेजर करना चाहता हूँ, एंड आई मेजर दैट। अब इसकी दो तरीके की, एक तो इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, ठीक है, जो कंपनी ने ये बनाई है, मतलब जो इसकी वास्तव में लेंथ है। सपोज दैट इसकी वास्तव में जो लेंथ है, ट्रू वैल्यू बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, ट्रू वैल्यू। जो इसकी वास्तव में लेंथ है उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। और सपोज दैट इस मार्कर की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कंपनी से बनी है, मतलब ट्रू बोले तो जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में इस मार्कर की लेंथ है वो सपोज दैट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और आपने स्केल से इसको क्या किया, मेजर किया, और ये आई आपका 9.99 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो फिक्स है, जो वास्तव में उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू, और जो हम मेजर करके लेके आते हैं उसको बोलते हैं हम मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इस मार्कर की लेंथ 10 सेंटीमीटर ये ट्रू वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू है, और 9.9 सेंटीमीटर ये इसकी मेजर्ड या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। अब आपको निकालना है एरर, आपको निकालना है एरर। तो एरर कैसे निकलेगा, ट्रू वैल्यू में से, ट्रू वैल्यू में से आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, 9.9 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो एरर है वो कितने का है, 0.1 सेंटीमीटर का। ये आ गई आपकी एरर। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। एरर क्या है, तो एरर है, एक चीज होती है, दो तरीके की वैल्यू हम पढ़ेंगे एरर वाले चैप्टर में, हम दो तरीके की वैल्यू की बात करेंगे। एक कहेंगे एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, जो वास्तव में उस फिजिकल क्वांटिटी की होती है। समझ में आई बात इतनी, जो बिल्कुल वास्तव, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ है ना, समझ रहे हैं, ये मार्कर है, इस मार्कर की कुछ ना कुछ लेंथ है, ठीक है। वो जो लेंथ है इस मार्कर की, जो इसकी है, जो कंपनी ने बनाई है जो लेंथ, ठीक है, जो एक्चुअल में इसकी लेंथ है उसको बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। और हम कोशिश कर रहे हैं इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करना, यानी कि इसके एक्चुअल लेंथ को फाइंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट से, हम जिस इंस्ट्रूमेंट से इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग हमको देगा, वो रीडिंग आपकी कौन सी वैल्यू कहलाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहलाएगी। समझ में आई बात इतनी। एक जो है, जो नेचर ने बनाया, ठीक है, मेरी एक लेंथ है, मेरी एक हाइट है, जो कि क्या होगी, एक हाइट वो है जो ट्रू है, जो एक्चुअल में है, जो नेचर ने दी है मुझे, ठीक है। अब मैं उस ट्रू वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं, मैं अपनी हाइट फाइंड करना चाहता हूं, और मेरी हाइट फाइंड करने के लिए मैं जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा, उस इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके जो मेरी हाइट निकलेगी वो कैसी वैल्यू है, वो मेजर्ड वैल्यू है या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके आप क्या निकालेंगे, एरर निकालेंगे, ठीक है। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। तो उससे क्या निकल आ जाएगा, एरर। जैसे कि ये जो रॉड था वो 10 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल में लेंथ थी, ठीक है, जो कि हमें मालूम नहीं होती है, एक्चुअल तो हमें पता ही नहीं होता है। हमें क्या पता होता है, हमें ऑब्जर्व्ड पता होता है। ऑब्जर्व्ड क्यों पता होता है, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट से हम
कोई भी वैल्यू फाइंड कर, कोई भी मेजरमेंट करते हैं वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है या फिर मेजर्ड वैल्यू होती है। हमेशा हमें मेजर्ड वैल्यू मालूम होती है, हमें ट्रू वैल्यू मालूम नहीं होती है। और हम कोशिश करते हैं, हमारा यही प्रयास रहता है कि हम क्या फाइंड करें, हम ट्रू वैल्यू के करीब पहुंचे, हम ट्रू वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, लेकिन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो क्या होती है डियर, वो होती है मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, और देयर इज नो मेथड या देयर इज नो मेजरमेंट विच इज परफेक्ट। कोई भी ऐसा मेजरमेंट नहीं होता है जो परफेक्ट होता है, जो कि आपका क्या कर दे, ट्रू वैल्यू को बता दे। ठीक है, कोई भी मेजरमेंट ऐसा नहीं होता है जो क्या बता सकता है, ट्रू वैल्यू बता पाता है। हो सकता है कि हमारा मेजरमेंट अगर बहुत सही रहा तो हम ट्रू वैल्यू के काफी क्लोजर होंगे, लेकिन वहां पर भी कितना ही अच्छा मेजरमेंट हम कर लें, कुछ ना कुछ आपकी कम से कम कुछ ना कुछ एरर हमेशा रह जाएगी। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट की आपका एरर वहां पर तब भी पॉसिबल रहती है। लीस्ट काउंट एरर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आगे को। जिस किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से आप हमेशा इसको मेजर कर रहे हैं, सपोज आपका चलो मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप अभी मान लीजिए कि कोई भी मेजरमेंट क्या नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ भी मतलब उसमें कुछ न कुछ एरर हमेशा रहती है। हम बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एरर निकालने का तरीका, ट्रू वैल्यू में से क्या कर दें, ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। और ट्रू वैल्यू हम नहीं जानते, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ट्रू वैल्यू को कैसे ढूंढा जाता है। ठीक है, अब एरर आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्कस करता हूं एरर के टाइप्स। एरर के टाइप्स, और एरर के टाइप्स पढ़ने के बाद बहुत अच्छा हमें नॉलेज हो जाएगा। एरर डियर दो टाइप की होती है। ठीक है, एरर कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। हमने एक कैटेगराइज करने की कोशिश की एरर को, और एरर को हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया। टाइप्स ऑफ एरर आप उनको कह सकते हैं। पहला जो टाइप है वो है सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, और दूसरा होता है डियर रैंडम एरर। एक होती है आपकी सिस्टमेटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, ऐसी एरर, ठीक है, या तो वो पॉजिटिव होती है या फिर वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, और सिस्टम के कारण वो एरर आती है। किसके कारण आती है, सिस्टम के कारण। हमें पता होता है, कारण पता होता है हमें, सिस्टमेटिक एरर में कारण पता होता है कि किन कारणों से मेजरमेंट में एरर आ रही है। ठीक है, ऐसी आपका एरर जो हमें जिसमें हमें पता रहता है, ठीक है, कि ये एरर किस कारण से आ रही है। ठीक है, और ये जो एरर होती है ये सिस्टम के कारण क्रिएट होती हैं। ठीक है, और ये एरर या तो पॉजिटिव होती हैं, हर बार ऑब्जर्व करेंगे, जितनी बार मेजर करेंगे पॉजिटिव एरर आ रही होगी, या फिर हमेशा क्या आ रही होगी, नेगेटिव एरर आ रही होगी। या तो वो पॉजिटिव ही होती हैं या फिर नेगेटिव ही एरर होती हैं। ये किसके कारण क्रिएट होती हैं, ये सिस्टम के कारण क्रिएट होती हैं। किसके कारण क्रिएट होती हैं डियर, सिस्टम के कारण क्रिएट होती हैं। जिस सिस्टम से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जिस सिस्टम को हमने मेजरमेंट करने के लिए लिया है, उस सिस्टम के कारण जो एरर क्रिएट होती हैं वो होती हैं आपकी सिस्टमेटिक एरर होती हैं। इसमें दो टाइप की सिस्टमेटिक एरर को हम फर्दर दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और दूसरा होता है आपका टेक्निकल एरर। सिस्टमेटिक एरर को ही हमने किस में कैटेगराइज कर दिया, इंस्ट्रूमेंटल एरर और टेक्निक एरर। टेक्निक एरर ये और इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है,
तो हम एरर के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है सिस्टमेटिक एरर, और सिस्टमेटिक एरर क्या है, जो सिस्टम के कारण क्रिएट होती है, और जिस सिस्टम से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, हम अगर स्केल से मेजर कर रहे हैं तो स्केल में जो प्रॉब्लम है, स्केल की प्रॉब्लम के कारण जो एरर आई, या फिर अगर हम करंट को एक एमीटर से आपका मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं और उस एमीटर के कारण जो एरर आई है, ठीक है, ये सारी एरर क्या होती हैं, सिस्टमेटिक एरर होती हैं। सिस्टमेटिक एरर या तो पॉजिटिव होती हैं या फिर नेगेटिव होती हैं, ठीक है, और इनका हमें कारण जो है पता होता है, ये क्यों हो रही है या कितनी है, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर फर्दर हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर और दूसरा टेक्निक एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर ऐसी एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण, जिस इंस्ट्रूमेंट को हमने यूज किया है उसके कारण जो एरर आती है उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड for the measurement, if this instrument is defective, then the error is called instrumental error, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्टेड होने के कारण जो एरर आएंगी उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और एक बहुत अच्छी इंस्ट्रूमेंटल एरर से आप परिचित हैं डियर, क्लास 10th में जब हम ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन करते हैं तो उस समय पे हम करंट को किससे मेजर करते थे, करंट मेजर करते थे आपका एमीटर से, और वोल्टेज को मेजर करते थे वोल्ट मीटर से। तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आती थी, यानी कि अगर अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, सपोज करो इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक स्केल है, ये है 0, 1 या 0.1, या फिर ये है 0.2, ये है 0.3, ये है 0.4, ये सब किसमें है, एम्पियर में है। और आपका जो निडल है, ठीक है, जब करंट सर्किट में नहीं बह रहा है, जब करंट सर्किट में नहीं बह रहा है और आपका जो निडल है वो कहां पर होना चाहिए डियर, 0 पर होना चाहिए। लेकिन जब करंट नहीं बह रहा था, आपका जो निडल था वो कहां पर था, 0.1 एम्पियर पे था। समझ में आई बात इतनी? तो ये तो गलत दिखा रहा है ना, समझ रहे हैं इस बात को। जब करंट नहीं बह रही है तो आपका एमीटर का जो निडल है, एमीटर का जो निडल है वो कहां होना चाहिए था, 0 पर होना चाहिए था जब करंट नहीं बह रही है। लेकिन निडल कहां पर है, 0.1 एम्पियर पे है। तो अब ये एमीटर जो भी वैल्यू दिखाएगा उसमें एक एरर होगी, उसमें क्या होगी, एक एरर होगी। जैसे मान लीजिए सर्किट में करंट बहा और ये निडल पहुंच गई कहां पर, 0.4 पर। कहां पर पहुंच गई, 0.4 पर, ठीक है। क्या एक्चुअल में सर्किट में 0.4 एम्पियर करंट बहा, तो आंसर है नहीं। सर्किट में एक्चुअल में 0.4 एम्पियर करंट नहीं बहा है। क्यों? अब आप कहेंगे निडल तो दिखा रही है ना कि 0.4 एम्पियर करंट बह रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखिए जब करंट नहीं बहता था तो निडल कहां पर थी, 0.1 एम्पियर पे थी। यानी कि ये 0.1 एम्पियर क्या थी, पहले से फास्ट थी, पहले से आगे थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम 0.4 एम्पियर में से, ठीक है, 0.1 एम्पियर क्या कर देंगे डियर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें रियल वैल्यू या ट्रू वैल्यू आपको मिल जाएगी कि हम कहेंगे, हम बता देंगे कि एक्चुअल में करंट कितना बहा है, 0.3 एम्पियर। समझ में आई बात? ठीक है। और आपको दिख रहा है कि यहां पर एरर को क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, क्योंकि 0 पॉइंट क्या थी, आगे था, 0 पॉइंट आगे था, फास्ट था, तो एरर आगे 0.1 है। यानी कि हमें क्या करना है, 0.1 क्या करना है, माइनस करना है। तो ये कैसी एरर है डियर, ये नेगेटिव एरर है। ये कैसी एरर है, नेगेटिव एरर। जो भी हमें रीडिंग मिलेगी उसमें से हमें इतना क्या कर देना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या फाइंड करने के लिए, एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे एक घड़ी है, सपोज करो एक घड़ी है, वो 10 मिनट लेट है, 10 मिनट क्या है, लेट, ठीक है। और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसका सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो हमेशा क्या रहती है, 10 मिनट लेट रहती है। अब घड़ी दिखा रही है 2:20, घड़ी दिखा रही है 2:20, और वो क्या है, 10 मिनट ऑलरेडी लेट है, 10 मिनट ऑलरेडी लेट है। तो आप क्या करेंगे, क्या एक्चुअल में उसमें 2:20 हो रहा होगा, नहीं, उस समय पे 2:20
नहीं हो रहा होगा, उस समय पे कितना हो रहा होगा, उस समय पे 2:30 हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो 10 मिनट क्या है, लेट है, तो आपको 10 मिनट क्या करने पड़े, ऐड करने पड़े। तो इस तरह की जो एरर है वो कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर, ठीक है। अब हमारी घड़ी लेट है और 10 मिनट लेट है, तो एरर कितने का आ गया, एरर कितने का आया, 10 मिनट का एरर आया, और 10 मिनट लेट थी, तो ये कौन सी एरर है, ये पॉजिटिव एरर है। और हमें मालूम है कि हमेशा कोई भी रीडिंग आए, हमेशा 10 मिनट क्या रहेगी, लेट, और 10 मिनट हम क्या कर देंगे, जो भी हमें दिख रहा होगा उसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो सिस्टम के कारण जो एरर आपका क्रिएट होती है, मतलब कि सिस्टम के कारण जो आपका एरर क्रिएट होती है वो होती है सिस्टमैटिक एरर, और सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर क्रिएट हो रही है वो होगी आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का ये वाला जो मैंने बताया आपको टाइप, इसको बोलते हैं हम जीरो एरर। इसको क्या भी बोलते हैं हम, जीरो एरर। जीरो एरर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब करंट नहीं बह रहा था, जब करंट नहीं बह रहा था तो निडिल को कहां पर होना चाहिए था, जीरो पे होना चाहिए था। जब करंट नहीं बह रहा था तो निडिल को कहां होना चाहिए था, जीरो पर। तो जब आपका जीरो मैच नहीं करते हैं, ठीक है, जीरो मैच न होने के कारण, जीरो मैच न होने के कारण जो आपका एरर क्रिएट होती है उसको बोलते हैं हम जीरो एरर, ठीक है। इसी को हम क्या भी बोलते हैं डियर, जीरो एरर, ठीक है। अब जीरो एरर को और अच्छे से समझ सकते हैं। जीरो एरर को और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि एक स्टॉप वॉच है, ठीक है। हम लैब में, हमारे फिजिक्स के लैब में स्टॉप वॉच रहती है। अब यहाँ पर ऐसे टाइम लगा हुआ है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ऐसे करके यहाँ पर आपका 59 सेकेंड, ठीक है, और ये निडिल यहाँ पर है। अब जैसे ये इसमें, ये आपका स्टॉप वॉच है, ठीक है। अब जब स्टॉप वॉच बंद पड़ी है, जब हम टाइम काउंट नहीं कर रहे हैं, जब स्टॉप वॉच को क्या रखा है, बंद रखा है, तो ये जो निडिल है वो कहां पर होनी चाहिए, जीरो पर होनी चाहिए। जैसे ही हम आपका स्टॉप वॉच शुरू करेंगे तो ये आगे को क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। 1 सेकेंड पे जाएगी, 2 सेकेंड पे जाएगी, 3 सेकेंड पे जाएगी। ये सेकेंड को मेजर करने वाली एक क्या है, आपका स्टॉप वॉच है। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। तो हम कब कहेंगे हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है। हम कब कहेंगे जब इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, जब निडिल कहां पर हो आपका, जब निडिल आपका बिल्कुल जीरो पर हो। जब हमने स्टॉप वॉच शुरू नहीं की है तो ये निडिल को कहां होना चाहिए डियर, जीरो पर होना चाहिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप लोग शैतानियां बहुत करते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत शरारती होते हैं और वो छेड़छाड़ कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, और इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, खराब हो गया, वो गिर गया किसी कारण से और वो खराब हो गया। अब वो जो है, जब हम टाइम काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी वो निडिल कहां पर थी, 2 पर थी। कहां पर थी, 2 पर। तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, जीरो एरर है। कितनी क्या है इसमें, जीरो एरर। और कितनी जीरो एरर है, 2 सेकेंड की जीरो एरर है, 2 सेकेंड की जीरो एरर है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बताइए। अब ये क्या है, 2 सेकेंड फास्ट है ना, तो अब ये जो भी रीडिंग दिखाएगी, ठीक है, मान लीजिए ये निडिल 10 सेकेंड पे थी, ठीक है, हमने स्टॉप वॉच शुरू किया और ये निडिल घूम करके कहां पर पहुंची, 10 सेकेंड पे पहुंची। तो क्या उस समय पे एक्चुअल में 10 सेकेंड होंगे, तो आंसर है नो, क्योंकि टाइम 0 से शुरू नहीं हुआ। टाइम कहां से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, 2 3 4, लेकिन टाइम तो कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। तो ये निडिल 2 सेकेंड कहां थी, आगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेकेंड क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है नेगेटिव एरर है, ठीक है। इसमें क्या है, पहली बात, जीरो जो है, कोई निडिल जो है जीरो पर नहीं है, इसलिए जीरो एरर है। और निडिल जो है 2 सेकेंड आगे है, इसलिए इसमें 2 सेकेंड का इसको क्या होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था, इसलिए -2 सेकेंड की क्या है, इसमें जीरो एरर है, यानी कि इसमें नेगेटिव जीरो एरर है। समझ में आई बात इतनी,
ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट के कारण आने वाली एरर है, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटल एरर में और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मेरे एक स्केल है, मेरे पास एक स्केल है सपोज दैट। ठीक है, अब उस स्केल में आपने देखा होगा कि यहां पर 0 होता है, फिर ऐसे 1 सेंटीमीटर होता है, फिर 2 सेंटीमीटर होता है, फिर 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब आपसे मैंने कहा इस बोर्ड की हाइट मेजर करें और आपने अपने स्केल को ऐसे रख दिया। ठीक है, ऐसे रख दिया और आपने देखा ऐसे करके रखा, और अब आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब आप ये वाला हिस्सा भी टिका दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये हिस्सा भी आपने टिका दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा मेजरमेंट देगा। समझ में आई बात इतनी? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बेस से इस 0 को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एरर आएगी, ये इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आई है, इसको बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। या फिर सपोज दैट बहुत ज्यादा यूज करने से आपका जो स्केल है उसका नीचे का हिस्सा घिस गया है और यहां पर उसका क्या है, 1 है। ठीक है, उसका 1 कहां है, यहां पर है, लेकिन मेजरमेंट कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। ठीक है, और आप कहां से मेजर कर रहे हैं, 1 से मेजर कर रहे हैं, तो यहां पे भी एक क्या आएगी, एरर आएगी। समझ में आई बात इतनी? और अगर ये 4 दिखाएगा, अगर ये 4 दिखा रहा है, ये 5 या 6, अब इससे हमने किसी चीज को मेजर किया, सपोज दैट मैंने इस स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश की और वो आई 4 सेंटीमीटर, लेकिन क्या ये एक्चुअल वैल्यू है, तो आंसर है नहीं, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने कहां से काउंट करना शुरू किया, 1 से काउंट कर, इसके बेस पे जैसे ही मैंने स्केल लगाया, वो जो स्केल था, ठीक है, वो कहां से शुरू हो गया डियर, वो 1 से शुरू हो गया, 0 से 1 वाला हिस्सा उस पर था ही नहीं। समझ में आई बात? तो 1 क्या था, ये आगे था, तो अगर ये 4 दिखा रहा है तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ये 1 दिखा रहा है तो इसमें कितने की कमी है, 1 की कमी है ना। ठीक है, 1 इसमें था ही नहीं, तो 1 मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसकी एक्चुअल लेंथ होगी डियर 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? 0 से 1 नहीं था, तो ये +1 क्या है, इसमें पॉजिटिव एरर है। ठीक है, अब इसमें 0 नहीं है। ठीक है, हम 0 से मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके के एरर को हम क्या भी बोलते हैं, 0 एरर भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर में ही एक और अगर हम कहें तो वो है लीस्ट काउंट एरर। अगला है लीस्ट काउंट एरर। अब क्या होता है डियर लीस्ट काउंट एरर? तो लीस्ट काउंट एरर होता है, सपोज एक एमीटर है और वो एमीटर कैसे मेजर करता है, 0.1 एम्पियर, फिर उसके बाद 0.2 एम्पियर, उसकी रीडिंग ऐसे आती है, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, वो इस तरीके से रीडिंग देता है। तो ये मिनिमम कितनी करंट मेजर कर सकता है, तो आंसर है ये 0.1 एम्पियर तक की करंट मेजर कर सकता है। कम से कम वो ये आपका दो डाटा के बीच कितने का डिफरेंस है, 0.1 मेजर करता है, उसके बाद जैसे रीडिंग कैसे दे रहा है वो 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, तो 0.111 हर बार डिफरेंस कितने का है, 0.1 का है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना है, इसको बोलते हैं हम लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट है 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये कम से कम ये जो है लीस्ट काउंट का मतलब सबसे कम कितना मेजर कर सकता है, तो आंसर है सबसे कम 0.1 मेजर कर सकता है, बड़ा जितना चाहो करवा लो। समझ में आई बात इतनी? तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 एम्पियर। अब हम पढ़ रहे हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, अब सपोज करो किसी सर्किट में हमने इस अमीटर को लगाया जो इस तरीके से आपका मेजर करता था, और सर्किट में करंट बही 0.35 एम्पियर, सर्किट में क्या बही, करंट बही। ठीक है,
सपोज करो सर्किट में कितनी करंट बही 0.35 एम्पियर, लेकिन इसके पास ये तो कैसे मेजर करता है 0.3, फिर उसके बाद क्या मेजर कर देता है 0.4, उससे कम का मेजरमेंट तो कर नहीं पाता, इतना छोटा 0.3 से छोटा 0.35 मेजर ये नहीं कर पाता है। समझ में आ रही है बात इतनी? तो जब एक्चुअल में इतनी करंट बहेगी तो अमीटर कितना दिखा रहा होगा, अमीटर 0.3 ही दिखा रहा होगा। समझ में आई बात इतनी? अगर सर्किट में 0.31 करंट भी बहेगी तब भी ये कितना दिखाएगा, तब भी 0.3 दिखाएगा। तो हम तो एक्चुअल वैल्यू से काफी अलग है ना, एक्चुअल में 0.35 बहा तब भी कितना दिखाएगा, ये 0.3 एम्पियर ही दिखाएगा। एक्चुअल में सर्किट में 0.31 बहा तब भी कितना दिखाएगा 0.3। एक्चुअल में सर्किट में 0.32 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये अब भी कितना दिखा रहा है 0.3 एम्पियर ही दिखा रहा है, ठीक है। तो ये किसके कारण एरर आ रही है, इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। लेकिन ये एक्चुअल में प्रॉब्लम किस वजह से है, लीस्ट काउंट की वजह से, कि ये 0.1 एम्पियर से छोटा करंट मेजर नहीं कर पाता है। तो ये देखिए 0.32 के लिए भी 0.3 दिखा रहा है, 0.35 एम्पियर के लिए भी 0.3 दिखा रहा है और 0.31 के लिए भी 0.3 दिखा रहा है। तीनों केस में वो क्या बोल रहा है, तीनों केसों में एक्चुअल में करंट अलग अलग फ्लो हुई है, लेकिन हम 0.1 से छोटा मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये एमीटर 0.1 से छोटा मेजर नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्या बोल रहा है, तीनों केस में सेम करंट बहा कितना 0.3 एम्पियर। तो इस तरीके का जो एरर होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे एक स्केल होता है जो आप प्लास्टिक वाला घर पे यूज करते हैं, तो एक साइड तो उसमें इंचेस में होता है और एक साइड किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच जब आप देखेंगे, 1 से 2 के बीच ऐसे 10 जो है आपको मार्क मिलेंगे, ठीक है। और एक मार्क से दूसरे मार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो हम सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी मेजर कर सकते हैं अपने स्केल से, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस। सबसे कम लीस्ट काउंट इस स्केल का कितना हुआ 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट समझ रहे हैं, ये प्लास्टिक की स्केल मिनिमम कितनी डिस्टेंस मेजर कर सकती है, 1 मिलीमीटर तक की ही डिस्टेंस क्या कर सकती है, मिनिमम मेजर कर सकती है। 1 मिलीमीटर से जो छोटी डिस्टेंस होंगी, ठीक है, उसको ये मेजर नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात इतनी, ठीक है। जैसे कोई चीज थी, ठीक है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, और मैंने इसके बगल में एक स्केल लगाया और मैंने देखा कि मेरा स्केल का एक ये मान लो यहां पर है 10 मिलीमीटर, ये मेरा स्केल है, सपोज दैट इज माय स्केल, और मैं इसकी हाइट मेजर कर रहा हूं। अब यहां तो मैंने 0 से शुरू किया, यहां पे क्या था 0 था, और ये ऑब्जेक्ट की मुझे हाइट मेजर करनी थी, यहां पर क्या दिख रहा है 10 मिलीमीटर और यहां पर क्या दिख रहा है 11 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर। और लेकिन इसकी हाइट आप बता सकते हैं क्या, इसकी हाइट क्या एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर है, तो आंसर है नहीं, ये इस ऑब्जेक्ट की हाइट 10 मिलीमीटर से थोड़ा क्या है ज्यादा है। क्या ये 11 मिलीमीटर है, तो आंसर है 11 मिलीमीटर नहीं है। तो इसकी हाइट क्या है, कितनी है, इसकी हाइट है 10 मिलीमीटर और 11 मिलीमीटर के बीच में, और इसके बीच हम मेजरमेंट अपनी स्केल से नहीं कर पा रहे हैं। तो 10 मिलीमीटर के बाद हमारी इसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। हम क्या बोल देंगे, हम कहेंगे, हम टॉलरेट कर जाएंगे, हम बोलेंगे कि चलो 10 मिलीमीटर लिख लो या फिर 11 मिलीमीटर लिख लो, इससे छोटा हम मेजर कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आई बात इतनी? तो ये जो एरर आ रही है एक्चुअल में क्या, इसकी इस रॉड की ये जो बगल में ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ एक्चुअल में 10 मिलीमीटर है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या 10 मिलीमीटर है, आंसर है नो। क्या इस रॉड की ट्रू वैल्यू 11 मिलीमीटर है, नो, वी डोंट नो, हम जानते नहीं है,
ठीक है, इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो कुछ 10 पॉइंट समथिंग होगी, 10 पॉइंट समथिंग, उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं। अब हम जो भी ऑब्जर्व वैल्यू रखेंगे, हम ऑब्जर्व वैल्यू 10 मिलीमीटर रखें या 11 मिलीमीटर रखें, ये इसमें क्या, ये जो ऑब्जर्व वैल्यू हम रख रहे हैं ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, इस वैल्यू में क्या है, एरर है। समझ में आई बात इतनी। 10 मिलीमीटर वाले में नेगेटिव एरर, सॉरी पॉजिटिव एरर है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एरर, मतलब इसमें थोड़ा सा ऐड करने के बाद हम कहां पहुंचेंगे, एक्चुअल में पहुंचेंगे। ये पीछे है, ये डाटा क्या है, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा पीछे है। और 11 मिलीमीटर इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में आपका पॉजिटिव एरर है। इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू में कैसी एरर है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करने के बाद हम एक्चुअल तक पहुंचेंगे। और 11 मिलीमीटर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसमें कौन सी एरर प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट है नेगेटिव एरर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचेंगे। समझ में आई बात इतनी। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है वो तो या तो पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। हमें पता होता है क्या हो रहा है इसमें, क्यों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और ये जो है ये एक मेजरमेंट के सिस्टम है, इसलिए ये क्या भी है, सिस्टमैटिक एरर भी है। और लिस्ट काउंट आप समझ गए, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। ये कौन सी एरर होगी, लीस्ट काउंट एरर। यहां पर जीरो एरर तो थी नहीं ना, ठीक है, जीरो तो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था, ये जीरो भी, ये जीरो था और इसकी हाइट यहीं पर क्या है, जीरो है, यहां पर तो हाइट इसकी क्या होगी, जीरो होगी, और स्केल हमने ठीक जीरो पे लगाया था, तो जीरो एरर तो इसमें नहीं है। इसमें कौन सी एरर है, इसमें लीस्ट काउंट एरर है, क्योंकि हम 1 मिलीमीटर से छोटा मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कौन सी एरर होती है डियर, ये लीस्ट काउंट एरर होती है। ऐसा ही मैंने जो आपको अमीटर वाला एग्जांपल दिया, उसमें भी कौन सी एरर थी, आपकी लीस्ट काउंट एरर थी। वो शुरू तो 0.0 से था, वो उस एमीटर में कोई दिक्कत नहीं थी, वो जब जीरो करंट बहता था तो वो 0.0 दिखाता था, ठीक है। उसके बाद वो 0.1 दिखाता है, उसके बाद 0.2 दिखाता है, उसके बाद 0.3 दिखाता है, उसके बाद 0.4 दिखाता है, यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना है डियर, 0.1 एम्पियर। अब इससे छोटा करंट अगर बहेगा, ठीक है, तो अगर इससे छोटी अगर इसमें एरर होगी तो वो कौन सी एरर होगी, लीस्ट काउंट एरर। वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उससे छोटा मेजर कर नहीं पाता, बाकी तो सब ठीक था। हाँ, अब 0.35 भी बहे तो तब भी वो 0.3 दिखाएगा, क्योंकि जीरो इतना छोटा वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं। 0.36 बहे तो तब भी वो कितना दिखाएगा, 0.3 ही दिखाएगा। समझ में आई बात इतनी। तो ये इसका क्या हो गया, ये इस एमीटर में कौन सी एरर है, वो है लीस्ट काउंट एरर, ठीक। अब हम पढ़ते हैं अगला, रैंडम एरर। अगला हम पढ़ते हैं क्या, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर तो भाई या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। हर बार अगर आपकी घड़ी लेट है तो आप कभी भी डाटा लीजिए, कभी भी डाटा लीजिए, वो क्या आएगा, जैसे 10 मिनट लेट है तो आप आज भी मेजर करेंगे तब भी 10 मिनट लेट देगा, कल भी मेजर करेंगे तब भी 10 मिनट लेट देगा। तो हमेशा वो 10 मिनट कहाँ है, पीछे है, तो हमें 10 मिनट ऐड करने पड़ेंगे। तो कौन सी एरर आ गई, पॉजिटिव एरर। तो घड़ी में हमेशा कैसी एरर है, उस पर्टिकुलर घड़ी में हमेशा कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर। समझ में आई बात इतनी। उस पर्टिकुलर घड़ी में हमेशा कौन सी एरर है, पॉजिटिव एरर। कोई स्केल है, उसका आपका नीचे वाला हिस्सा टूट गया है, ठीक है, 0 से 1 वाला हिस्सा ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया है या फिर घिस गया है। वो कहां से, इसमें कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। तो इस स्केल में हमेशा हमेशा ये स्केल कहां से काउंट कर रही है, 1 से काउंट कर रही है। तो 1 इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 क्या है, ये पीछे है, ठीक है। तो 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, एक्चुअल फाइंड। तो इस स्केल से जो भी मेजरमेंट लेंगे हम, 1 ऐड करना है, तो 1 की क्या है, इसमें पॉजिटिव एरर है। तो हमें पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी हम लेंगे उसमें हमेशा 1 क्या रहेगी, पॉजिटिव एरर रहेगी। ये हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन रैंडम एरर क्या होती है, रैंडम एरर में हमें पता ही नहीं होता है कि कारण क्या है, किन कारणों से
आपका ये एरर आ रही है। और आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम मेजरमेंट करते हैं, हर टाइम पे डाटा क्या आता है, अलग अलग आता है। हर टाइम पे डाटा क्या आता है, अलग अलग आता है। जैसे सपोज दैट सिस्टमेटिक में तो क्या होगा, डाटा हर समय लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। हर समय लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा। घड़ी 10 मिनट लेट है तो अभी भी लेट होगी, कल भी लेट होगी, बाद में भी लेट होगी। ठीक है, स्केल का नीचे वाला हिस्सा टूटा है तो अभी भी टूटा है, बाद में मेजर करोगे तब भी टूटा है, तो हर बार 1 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वाला हिस्सा नहीं था। लेकिन रैंडम में क्या होता है कि आपका जैसे सपोज करो आपने इसको मेजर करना है, इस रॉड को, इस रॉड की लेंथ क्या करनी है, मेजर करनी है। तो इस रॉड की लेंथ मेजर करनी है किससे, कोई स्केल से आप मेजर कर रहे हैं, और वो स्केल बिल्कुल परफेक्ट है। वो स्केल बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। मतलब कि बोला उसका 0 भी था, 1 2 3 4 5। हाँ, अब अभी आपने मेजर किया तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई सपोज दैट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपने मेजर किया, कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। फिर बाद में आपने मेजर किया, सब कुछ बढ़िया था, वही रॉड थी, वही स्केल थी, और बाद में मेजर किया और वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अरे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमने सुबह तो मेजर किया था 5 सेंटीमीटर आया, और दिन में मेजर कर रहे हैं उसी स्केल से कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ताज्जुब हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है क्या हुआ हो, गर्मी हुई हो, दिन में हॉट हुआ हो, और जो स्केल हम यूज कर रहे थे वो गर्मी के कारण क्या हो गया हो, एक्सपेंड हो गया हो। वो गर्मी के कारण स्केल क्या हो गया हो, एक्सपेंड हो गया हो। तो सुबह ठंडा था मौसम, 5 सेंटीमीटर दिखा रहा था, दिन में आपका सनी डे था, खूब सारी धूप थी, खूब सारी गर्मी थी, और आप ऐसा मटेरियल का स्केल यूज कर रहे हैं जो एक्सपेंड होता है, तो तब उस कारण से 6 सेंटीमीटर आ रहा हो। ठीक है, और अगली बार कुछ ज्यादा ठंड पड़ गई, बहुत ही ठंडा पड़ गया, बर्फ पड़ गई, वो सिकुड़ गई, ये आपकी स्केल सिकुड़ गई, और इस रॉड की लेंथ कितनी दिख रही है, अब जो है 4 सेंटीमीटर दिख रही है। ये तो हमेशा अलग अलग दिखा रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, नाम से ही स्पष्ट है डियर, रैंडम एरर। समझे, रैंडम क्यों, क्योंकि हर बार डाटा क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। समझ रहे हैं, रैंडम मतलब कुछ भी रैंडमली। तो कभी डाटा आ रहा है 5 4, कभी 5, कभी 6। लेकिन घड़ी लेट होगी तो हमें पता है 10 मिनट लेट है, तो हमेशा 10 मिनट जोड़ने हैं और सही वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां तो डाटा हर बार अलग अलग आ रहा है। समझ में आई बात इतनी। स्केल का नीचे वाला हिस्सा टूटा है, तो हम जो हर बार देख रहे थे, हम ऐड कर दे रहे थे जितना टूटा था। ठीक है, एरर को एलिमिनेट कर दें। अब यहां तो ये, अब ऐसे में एरर एक्चुअल में कौन सी वैल्यू सही है, एक्चुअल में क्या है, हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो जब रैंडम एरर होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू को फाइंड करने के लिए एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं डियर, एवरेज। ठीक है, जब आपका रैंडम एरर होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या लेते हैं, डाटा लेते हैं। ठीक है, जब भी आपकी कौन सी एरर आती है, रैंडम एरर आती है, तो हम प्रैक्टिकल करते समय एक प्रैक्टिकल को 5 बार दोहराएंगे। एक प्रैक्टिकल को कितनी बार करेंगे, 5 बार। ये सब हमने करना है, तो एक प्रैक्टिकल को 5 बार करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हम लेंगे, और उन ऑब्जर्वेशन का क्या करेंगे, हम डाटा निकालेंगे, उन ऑब्जर्वेशन का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो 3 हमारे पास डाटा थे, तो इनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया कितने से, 3 से। तो ये आ गया आपका 6 4 10 और 5 कितना, 15/3 डिवाइड करो, हाँ ठीक हो रहा है, 6 4 10 5 15, और 3 से 15 गया 5 सेंटीमीटर। समझ में आई बात इतनी। तो हम कहेंगे कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कोई दिक्कत इतना समझने में। तो जब भी रैंडम एरर होगी हम क्या लेंगे, ऑब्जर्वेशन ज्यादा से ज्यादा लेंगे। ठीक है, और ये जो एरर होती है ये कभी देखिए कभी क्या आ रही थी, अब एरर बताओ, एरर कितना आ रहा है। अगर एक्चुअल वैल्यू इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इस केस में एरर कितनी आ रही है, -1 आ रही है। ये कभी क्या आ रही है, नेगेटिव। ये -1 के एरर है ना, 6 में से -1 घटाएंगे तभी तो 5 पे पहुंचेंगे।
और इस केस में +1 की एरर है, क्योंकि 4 में +1 ऐड करेंगे तभी तो कहां पहुंचेंगे, 5 में पहुंचेंगे। तो इस केस में +1 की है, पॉजिटिव एरर है, और इसमें कैसी एरर है, नेगेटिव एरर है। समझ में आई बात? इसमें नेगेटिव है, 6 में से 1 घटाया 5 पे पहुंचे। नेगेटिव क्यों है, समझ में आ रहा है? कैसे पता करना है? अगर ऐड करके रियल में पहुंच रहे हैं तो पॉजिटिव एरर, अगर माइनस करके रियल में ऑब्जर्व्ड में से माइनस कर रहे हैं एरर को तब रियल में पहुंच रहे हैं तो नेगेटिव एरर है, और प्लस कर रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव एरर है। अब रैंडम एरर में क्या हो रहा है देख रहे हैं, कभी एरर आपकी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। लेकिन सिस्टमेटिक एरर में आपके सिस्टम में जो खराबी है, अगर लेट है तो हर बार आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हर बार पॉजिटिव है, आपको हर बार ऐड करना आपको मालूम है। लेकिन यहां हर बार ऐड, ये देखिए इस केस में क्या करना था, ऐड करना था तब 5 पे पहुंचे, इस केस में सब्ट्रैक्ट करना था तब 5 पे पहुंचे। तो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, तो यहां हम सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके रियल पे नहीं पहुंच सकते, हमें क्या मालूम। तो हम यहां क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं डियर, एवरेज, और देन हम किस पे पहुंचते हैं, आपका एक्चुअल वैल्यू पे पहुंचते हैं। वहां एक्चुअल वैल्यू में पहुंचने के लिए या तो हर केस में आपको ऐड करना पड़ेगा, घड़ी लेट है तो हर केस में आपकी लेट ही रहेगी, और हर केस में 10 मिनट क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर एम्पियर का जो नीडल है, एमीटर का जो नीडल है वो 0 पर नहीं है, 1 पर है, तो हमेशा हमेशा आप क्या करेंगे, 1 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमेशा -1 करनी है आपने। समझ में आई बात इतनी? अच्छा, ये आपका क्या हो गया, रैंडम एरर। ये एक पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इसमें आप क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। इसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मालूम ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वहां हमें मालूम होता है कि हाँ भाई पॉजिटिव ही होगी एरर या फिर नेगेटिव ही होगी एरर। रैंडम एरर का एक और एग्जांपल पर्सनल एरर। मतलब पर्सनल एरर को हम सिस्टमैटिक में भी रख सकते हैं और रैंडम एरर में भी रख सकते हैं। पर्सनल एरर, अब पर्सनल एरर को आप सिस्टमैटिक में क्यों रख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एरर क्या है, पहले तो ये समझते हैं, जो आदमी डाटा को ले रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है, एक्चुअल मैं अगर एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूं तो मेरे कारण से जो एरर आएगी उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। ठीक है, मेरे कारण से जो एरर आई उसको बोलेंगे पर्सनल एरर बोलेंगे। अब पर्सनल एरर सिस्टम, पर्सन जो है, अब मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूं, मैं उस मेजरमेंट के सिस्टम का हिस्सा हूं, इसलिए मुझे आप कहां भी रख सकते हो, सिस्टमेटिक एरर में भी रख सकते हो। और रैंडम एरर में मैंने इसको रखा, क्योंकि रैंडम एरर में रखने का कारण ये है क्योंकि पर्सनल एरर भी, इसका जो डाटा होता है उसमें भी फिक्स नहीं होता कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है कभी एरर पॉजिटिव हो और कभी एरर नेगेटिव हो। पॉजिटिव और जैसे एक आपका, जब हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं लैब में तो हमारा फॉर्मूला होता है 2π√L/G। यहां पे मैंने एक बॉब ले लिया, ठीक है, फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड T = 2π√L/G। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस बॉब का क्या निकालते हैं, हम उस प्लेस पे क्या निकालते हैं, G निकालते हैं। तो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, ये लेंथ हमारे पास होती है, इस धागे की जो लेंथ है वो हमारे पास है, ठीक है। टाइम पीरियड हम निकालते हैं स्टॉप वॉच के जरिए, जी क्या हो जाता है, निकल जाता है उस प्लेस पर पे। तो जिस प्लेस का हमने जी निकालना है लैब में हम इस तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने इस बॉब को डिस्प्लेस किया, यहाँ पहुंचा है, यहाँ से इसको छोड़ा, तो ये जब यहाँ पहुंचा, इस कोने में पहुंचा, फिर वापस यहीं से जब वापस यहाँ आता है तो हम बोलते हैं ये इसका क्या है, टाइम पीरियड। जहां से यात्रा शुरू की वापस यहीं पहुंचा तो उसमें जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये डाटा हम कम से कम 10 बार लेते हैं, ठीक है, 5-6 बार, ज्यादा से ज्यादा बार लेते हैं। अब होता क्या है, जो आदमी टाइम पीरियड को मेजर कर रहा है स्टॉप वॉच से,
तो वो एंजाइटी की कंडीशन में होता है, एक मेंटल वो होता है कि मुझे ठीक डाटा लेना है, यानी कि जब ये बॉब ठीक यहाँ पर पहुंचेगा, इस प्लेस पर पहुंचेगा, तो मुझे स्टॉप वॉच को रोकना है। तो वो क्या करता है कि इस जल्दीबाजी के चक्कर में वो यहां पर रोक देता है, ठीक है, इस जल्दीबाजी के कारण यहां पर रोक देता है। और कभी कभी उसने देखा कि ये यहां पर पहुंच गया है, उसने स्टॉप वॉच रोका, लेकिन तब तक तो ये यहां तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन तब तक ये वापस यहां आ चुका था, तो हमें आपका टाइम पीरियड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हर बार जो है एरर क्या आएगी, अलग अलग आएगी। समझ में आई बात इतनी? जैसे कि ये बॉब अगर इस मीन पोजीशन के अबाउट ऐसा चल रहा है, इस मीन पोजीशन के अबाउट चल रहा है, तो हम यहां पर अगर मीन पोजीशन के हिसाब से काउंट करें, ये सब आपने बाद में पढ़ना है, तो कभी ये आगे पहुंच जाता है तब वो मेजर कर रहा है, कभी ये पीछे पहुंच जाता है तब वो मेजर कर रहा है। तो इस तरीके का जो एरर है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। और टेक्निक एरर में आपको बताना भूल गया, जैसे कि जी की वैल्यू फाइंड करने के पहले हमारे पास यही मेथड है, लेकिन इस फॉर्मूले को जब हम ड्राइव करते हैं, तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करते समय हम साइन थीटा को कितना लिखते हैं डियर, थीटा लिखते हैं। तो एक्चुअल में जब इन प्रैक्टिकल हम इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं, ठीक है, जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने साइन थीटा को थीटा माना था। क्यों? हम कहते थे कि ये एंगल बहुत छोटा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल हम छोटा सा एंगल नहीं लेते, हम इन प्रैक्टिकल जो एंगल होता है वो हमारा क्या हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। तो उस कारण से जो एरर आएगी उसको बोलेंगे हम टेक्निक एरर। समझ में आई बात इतनी? वो कौन सी एरर है? टेक्निक एरर। टेक्निक एरर समझे? जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उस समय पे हमने थीटा को बहुत छोटा माना था। ये फॉर्मूला हम आगे ड्राइव करेंगे, तो जब थीटा को बहुत छोटा माना था तो साइन थीटा को थीटा लिखा था, लेकिन हमारे इस फॉर्मूले में थीटा को हमने बहुत छोटा माना है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो ये थीटा काफी बड़ा हो जाता है। तो ये कौन सी एरर है? ये टेक्निक की एरर है। जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, उस टेक्निक में क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। बट हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई और फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से, कोई और मेथड नहीं है जिसकी हेल्प से हम स्मॉल जी की वैल्यू को क्या कर लें, फाइंड कर लें। और टेक्निक एरर किसका हिस्सा था डियर? ये जो हिस्सा होता है ये सिस्टमेटिक एरर का होता है। मैं वहां बताना भूल गया था, इसलिए यहां पर बता दिया, मुझे अभी याद आया, ठीक है। देन पर्सनल एरर आप समझ रहे हैं? पर्सनल एरर यही है कि अगर सपोज करो वो यहां बॉब जब यहां जाएगा, यहां से वापस यहां आएगा, फिर वापस यहीं पे आएगा, तो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब वो ठीक यहां पर पहुंचने पे ही स्टॉप वॉच को रोकना है, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, हम थोड़ा आगे जाते हैं तब रोक पाते हैं, या फिर थोड़ा सा पीछे होते हैं तभी रोक लेते हैं, ठीक है। और एक अच्छा एग्जांपल हम समझेंगे, तो सपोज करो इसको हम मेजर कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है, यहां पर 0 है। तो सपोज करो, सॉरी, यहां पर 0 है, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए यहां पर है 4, यहां पर है 5, उल्टा बोल दिया मैंने, यहां पर होगा 3, यहां 4, यहां क्या होगा, 5 होगा। अब अगर आदमी यहां बैठा है, अब अगर हम टेढ़े साइड से थोड़ा सा अगर इधर से देखें, तो लाइट रे क्या होगी, थोड़ा सा ये यहां है ना, अब इसकी आई में जो लाइट रेज आएगी वो इस डायरेक्शन से आएगी, तो इसको यहां पर क्या दिखाई देगा रास्ते में, 3, एक्चुअल में क्या है 4, लेकिन लाइट रे ऐसे आ रही है, इसकी आई पे जब इंटर करती है तो इस पाथ से आ रही है, तो वो इसको कितना पड़ेगा, इसकी लेंथ कितना बताएगा, 3 सेंटीमीटर बताएगा, ठीक है। और अगर आदमी यहां पर है, ठीक है, ये इसकी आई है, अब इसकी ये अपनी आई से किसको देख रहा है, इसको देख रहा है, तो यहां से लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। अब यहां पर क्या है रास्ते में, 5, तो ये बोल रहा है कि नहीं, इसकी रीडिंग क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहां खड़ा था तो 3 थी, यहां खड़ा तो 5 थी, लेकिन एक्चुअल में इसकी रीडिंग क्या है डियर, एक्चुअल में इसकी रीडिंग है 4। इसके लिए इसको कहां खड़ा होना चाहिए था, इसको बिल्कुल ठीक सामने खड़ा होना चाहिए था। समझ में आई बात इतनी? तो कभी भी हम डाटा जब लेंगे तो हम जो है अपनी आइज
स्केल के ठीक ऊपर करेंगे। अगर साइड से देखेंगे तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वैल्यू में क्या आ जाएगी, एरर। तो इस टाइप की जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। समझ में आई बात इतनी। तो आप जब भी अमीचर के ऊपर देखेंगे तो सामने से देखेंगे, स्केल में जब आप रीडिंग लेंगे तो बिल्कुल ऊपर से देखेंगे, यहां से रीडिंग लेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा, कुछ कम आएगा, यहां से देखेंगे कुछ ज्यादा आएगा अगर यहाँ पे मेजर कर रहे हैं तो इस तरीके की जो एरर होती है उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। ठीक है। ओके डियर, 1 घंटा हो गया, मुझे पता नहीं चला। आप लोग को लगता है कि आप लोग काफी बोर हो गए होंगे। तो बोर नहीं होना है, कभी कभी इसको अच्छे से कर लेना, तो बोर नहीं होना। और मैं काफ़ी थक चुका हूँ, लेकिन मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे लगा कि थकान क्यों हो रही है, तो देखा आपका 55 मिनट्स के अराउंड वीडियो बन चुका है। एक छोटा सा टॉपिक आप आज का रहता है, बहुत छोटा सा है, बहुत इस बार मैं बहुत हल्के शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक आपका होता है प्रिसिशन, जो ऑब्जर्वेशन आपके आते हैं, ठीक है, जो ऑब्जर्व डाटा आपका आता है किसी स्केल से लेने पर, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड जो डाटा होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है एक्यूरेट डाटा और दूसरा होता है प्रिसाइज डाटा। ठीक है, एक होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसिशन। 2 टाइप के वर्ड है, एक है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत छोटा सा है, समझ जाएंगे। दूसरा है प्रिसीजन, प्रिसीजन, प्रिसीजन। अब सपोज करो है क्या, एक रॉड है और उसकी एक्चुअल लेंथ है 5.30, उसकी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 5.30। रॉड की ट्रू लेंथ 5.30 है और 2 स्टूडेंट है, एक है स्टूडेंट ए और एक है स्टूडेंट बी। और हमने दोनों से बोला कि उस रॉड की लेंथ को क्या करो, मेजर करो, जबकि मुझे पहले से मालूम है कि उस रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 5.30। तो जो स्टूडेंट ए है उसने जो डाटा निकाले वो इस तरीके के हैं और जो स्टूडेंट बी है उसने जो डाटा निकाले हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, तो ए के डाटा आप देखेंगे तो ए के डाटा देखिए 5.10, पहली बार मेजर किया तो 5.10 सेंटीमीटर आया, दूसरी बार 5.40, अगली बार 5.50, अगली बार 4.90। समझ में आई बात इतनी। तो ये जो डाटा है ये आपको दिख रहा होगा कि ट्रू वैल्यू के बिल्कुल करीब करीब के इसके ऑब्जर्वेशन है। और स्टूडेंट बी के जो ऑब्जर्वेशन है वो आप देख रहे होंगे कि 6.10 रियल वैल्यू से काफी ज्यादा दूर, 6.00 रियल वैल्यू से काफी दूर, 5.90 रियल वैल्यू से काफी दूर, 5.80 रियल वैल्यू से काफी ज्यादा दूर है। समझ में आई बात इतनी। लेकिन इसका जो डाटा है ये रियल वैल्यू के काफी क्या है, क्लोज है, तो इसका जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा कहलाएगा। इसका डाटा कैसा डाटा कहलाएगा, एक्यूरेट। और इसका डाटा रियल वैल्यू के क्लोज नहीं है, इसके ऑब्जर्वेशन रियल वैल्यू के क्लोज, ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है, इसलिए इसका जो डाटा होता है वो इसलिए नहीं। लेकिन इसके डाटा में एक खूबी है, देखिए इसके डाटा में जो डिफरेंस है, देखिए हर बार जो इसने ऑब्जर्वेशन ली है इस ऑब्जर्वेशन में कितने का डिफरेंस है, 0.10 का। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से इसके डाटा आए हुए हैं। 5.80 आया पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा 5.90, अगला 6.00, अगला 6.10। तो 0.10 का क्या है, डिफरेंस है। तो इस तरीके के जो डाटा हैं, ठीक है, ये जो डाटा होता है वो कहलाता है प्रिसाइज डाटा। एक ऐसा डाटा है प्रिसाइज डाटा। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। क्यों, क्योंकि ये सिस्टमेटिक तरीके से था। और ये कैसा है, एक्यूरेट, क्योंकि ये रियल वैल्यू के काफी क्लोज है। लेकिन ये जो है इसमें देखिए आप आपस में यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 30 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, सॉरी 0.30 का है, यहाँ पर 0.10 का है और यहाँ पर 0.40 का। तो देखिए कभी डाटा में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.3, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 0.30 का, यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर आपका 0.10 का, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 0.40 का। तो कभी डाटा में डिफरेंस 0.30 का है, कभी 0.10 का, कभी 0.40 का। तो ये डाटा प्रिसाइज डाटा नहीं है। और ये डाटा कैसा डाटा है डियर,
प्रिसाइज डाटा है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से है। बट ये जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा के काफी क्लोजर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट डाटा। और अगर अगला एक स्टूडेंट मैं ले लेता हूं सी, अगला स्टूडेंट मैंने क्या लिया, सी, और उसकी जो वैल्यू है, उसके जो ऑब्जर्वेशन थे, सी के ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सी के ऑब्जर्वेशन आए 5.10, 5.20, 5.30, 5.40, 5.50। अब आप देखेंगे कि वो ट्रू वैल्यू के काफी क्लोजर भी है, ट्रू वैल्यू के काफी क्लोजर भी है। देखिए 5.10, 5.20, 5.30, अभी तो रियल निकाल दिया, ठीक है, तो क्लोजर भी है, और साथ ही डिफरेंस कितने का है, 0.10 का। ईच केस में डिफरेंस कितने का है, 0.10 का। तो जो सी का डाटा है वो एक्यूरेट भी है, वो एक्यूरेट भी है, और साथ ही साथ कैसा भी है, प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज। मैंने अपने एग्जाम्पल में जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें ये वाला सी का नहीं डाला था, तो आप सी का भी डाल सकते हैं, और नीचे से लिख देंगे स्टूडेंट्स सी हैव एक्यूरेट एंड प्रिसाइज ऑब्जर्व्ड वैल्यू। उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट भी है, और साथ ही साथ क्या भी है, प्रिसाइज। प्रिसाइज समझ रहे हैं, डिफरेंस क्या है, फिक्स है, एक पैटर्न में है डिफरेंस, और एक्यूरेट रियल वैल्यू के क्लोजर। समझ में आई बात इतनी? तो इतना ही हम आज करते हैं। तो आप करिए डियर, आप लोगों का घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ आप कम रहे हैं, इतना तो हमें दिख ही जा रहा है, तो पढ़िए घर पर, ठीक है, इतना ही कह सकते हैं, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है, पढ़ोगे तो बेनिफिट आप लोगों को ही होगा। ओके, थैंक यू डियर।